तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में स्पीड और वेलोसिटी पढ़ लिया था ना। तो आज उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल ये है, आपके पास एक नंबर लाइन है, ये आपका जीरो का पॉइंट है, जीरो से पहले -1 -2 और -3 है, फिर जीरो के बाद 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा है। अब ये -3 वाला पॉइंट है, इसको हम ए मान लेते हैं, और 5 वाला पॉइंट है, इसको बी मान लेते हैं। अब एक साइकिलिस्ट है, वो ए से बी जा रहा है, और ए से बी जाने में उसको कितना समय लगता है, 2 सेकेंड्स का। तो आपको बताना है उस साइकिलिस्ट की स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, दोनों आपको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो आप लोग। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हमने कल स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, पिछले लेक्चर में स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों देखो, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, ये -3 से -2, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट। तो जो साइकिलिस्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपका 8 यूनिट्स का है। तो 8 यूनिट्स का डिस्टेंस है, इसलिए हम बोलेंगे कि डिस्टेंस हो गई आपकी 8 यूनिट्स, है ना। या फिर ये चीजें मीटर में दी हुई हैं, मान लीजिए आप, तो 8 मीटर की डिस्टेंस हो गई। अपॉन टाइम कितना लगा, तो टाइम वो बता रहा है ए से बी जाने में 2 सेकेंड्स का लगा। तो 2 से 8 को डिवाइड कर दोगे तो 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपके स्पीड का आंसर है 4 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे अब, तो वेलोसिटी आएगा। तो वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ए से बी। अगर ए से बी आप डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से जोड़ दोगे तो भी आपका 8 यूनिट्स ही आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और यू टर्न नहीं मारा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है बच्चों, 8 मीटर, है ना। और टूवर्ड्स राइट है तो +8 मीटर। तो 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टाइम कितना लगा, टाइम तो उतना ही लगा, 2 सेकेंड्स का। तो आप फिर से कैंसिल आउट करोगे 2 से, तो ये 2 से 8 जो है वो 4 टाइम चला जाएगा। तो फिर से आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस केस में देखो आप, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों सेम आए हैं, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो बच्चों ये नेक्स्ट सवाल है, इसमें बोला गया है कि यही आप कैसे, नंबर लाइन है, ये मीटर्स में दिया गया है। आपका जो साइकिलिस्ट है वो ए पॉइंट से चल रहा है, ए से बी जाता है 3 मीटर, फिर बी से यू टर्न लेता है, फिर वो जीरो तक आता है, जीरो के बाद फिर -5 मीटर तक, मतलब पीछे जाता है, जीरो के पीछे जाता है -5 सी तक। तो ये पूरे मोशन के दौरान जब वो ए से बी, बी से सी जाता है, तो वो टोटल टाइम जो लेता है वो 4 सेकंड का लेता है। तो आपको इस क्वेश्चन में भी इस साइकिलिस्ट की स्पीड बतानी है और वेलोसिटी बतानी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। भाई स्पीड बताना है, तो स्पीड आपको बताया गया है कि डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है भाई, देखिए आप, ए से बी गया 3 मीटर्स, और फिर बी से वापस जीरो तक आया तो फिर से 3 मीटर्स हुआ। तो 3 और 3 कितना हो गया बच्चों, आपका 6। और फिर ये वापस पीछे गया 3, और फिर ये 3 आया ए तक वापस, और फिर ये ए से सी गया -5, मतलब 5 यूनिट, 5 मीटर्स। तो 3 + 3 आपका कितना हो गया बच्चों, 3 + 3 6, और 5, तो 6 + 5 हो गया 11। तो 11 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टाइम कितना लगा है, 4 सेकेंड्स। तो ये 4 सेकेंड्स। तो आप देखो, आपका जो आंसर आया वो आ गया 11/4 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो 11/4 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। और आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, भाई ए से सी डायरेक्ट जोड़ दो, ये ए से सी जो स्ट्रेट लाइन होती है वही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तो 5 यूनिट्स है, लेकिन लेफ्ट की तरफ है तो -5 लिखेंगे। या फिर डिस्प्लेसमेंट का आप एक फॉर्मूला याद करो जो मैंने आपको पहले सिखाया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। तो फाइनल पोजीशन क्या है बच्चों, देखो सी का, तो सी अपन जीरो से कहाँ है, पीछे -5। तो फाइनल पोजीशन है -5, माइनस इनिशियल पोजीशन है आपकी ए, तो ए तो जीरो पे ही है,
तो इसकी पोजीशन हो गई 0 अपॉन टाइम कितना है 4, तो ये आ जाएगा -5/4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो -5 का मतलब है कि वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है और पहले वेलोसिटी प्लस था, तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर थी, राइट की तरफ है। तो प्लस माइनस वेलोसिटी में आना वो डायरेक्शन बताता है ना, और स्पीड जो है वो उसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव आता है। ऐसा मैंने आपको थ्योरी में भी बताया हुआ था। तो आपका इस सवाल में स्पीड हो गया 11/4 मीटर पर सेकेंड और आपका वेलोसिटी हो गया -5/4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो देखो बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक मैन है, वो ए से बी जाता है, ए से बी जाने में वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर वो बी से सी जाता है और बी से सी जाने में अगेन वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अब ए से बी, बी से सी, टोटल जो मोशन है उसका, टोटल मोशन में वो कितना टाइम लगाता है बच्चों, 1 आवर का। तो आपको बताना है कि इस मैन की स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। तो जल्दी से निकाल लेते हैं। तो जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस है ए से बी गया टोटल पाथ लेंथ, और फिर बी से सी गया तो ए बी प्लस बी सी अपॉन टाइम। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखो 4 + 4 अपॉन टाइम कितना है बच्चों, 1 आवर। तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर, 4 + 4 और नीचे 1 आवर। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर आया 8 किलोमीटर पर आवर। ये किसका आंसर आया बच्चों, स्पीड का, है ना। अब हम निकालते हैं क्या, आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमें पता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप जानते हो कि वो जहां से चला है और जहां पहुंचा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो डायरेक्ट। तो ये जो रेड कलर की लाइन है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, ए से सी। अब ये ए सी कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ये आप निकालना जानते हो। देखो ये 90 डिग्री है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। भाई हाइपोटेनिस क्या होता है, रूट ओवर किसका स्क्वायर, आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। ये आप जानते हो। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू क्या होगी अगर पाइथागोरस लगाओगे, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए बी आपका कितना है बच्चों, 4 है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये भी आपका कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका √2 टाइम्स 4 का स्क्वायर। अब ये जो 2 टाइम्स है 4 का स्क्वायर, ये √2 तो √2 रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4√2, है ना, 4 का स्क्वायर है ना, तो वो रूट के बाहर आ जाएगा और √2 बचेगा। तो आपका जो AC है डिस्प्लेसमेंट, ये रेड कलर वाली लाइन, इसका डिस्प्लेसमेंट आया आपका कितना, किलोमीटर में लिखना चाहिए ना, किलोमीटर में था, तो 4√2 किलोमीटर, है ना, ये आंसर आया। आपका AC जो आया है वो कितना आया बच्चों, 4√2 किलोमीटर। तो आप ये वाली वैल्यू जब वेलोसिटी निकालेंगे उसमें रख दो। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला है बच्चों आपने, 4√2 किलोमीटर, और टाइम कितना है, टाइम तो 1 आवर ही लगा था ए से बी और बी से सी जाने में टोटल मोशन का, तो नीचे 1 आवर। तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई, तो 4√2 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड आई 8 किलोमीटर पर आवर और आपकी वेलोसिटी आई 4√2 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एथलीट है जो ए पॉइंट से भागना चालू करता है और एक वो सर्कुलर ट्रैक में भाग रहा है, और जिस सर्कुलर ट्रैक में वो भाग रहा है उसका रेडियस है 2 मीटर्स। अब ये जो सर्कुलर ट्रैक में भाग रहा है, इस ट्रैक में वो ए से बी जाता है, बी से सी जाता है और वापस ए तक आता है। तो एक चक्कर कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है वो, फुल रेवोल्यूशन, है ना। आपसे बोला गया है कि इस एथलीट की स्पीड निकालो और वेलोसिटी निकालो, दोनों निकालना है, स्पीड और वेलोसिटी फॉर डिफरेंट केसेस। तो आपको कुछ क्वेश्चंस पार्ट में दिए गए हैं, वो देखें। तो सबसे पहले आपको स्पीड और वेलोसिटी निकालना है जब एथलीट ए से बी भागा है, सिर्फ ए से बी, मतलब इतना पाथ, और ए से बी भागने में उसने कितना समय लिया है, 2 सेकंड का।
तो हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट केस करते हैं। और फर्स्ट केस में भी सबसे पहले स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड कैसे निकालेंगे बच्चों, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। टाइम तो हमें दिया है 2 सेकेंड्स, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो ए से बी में जब एथलीट ए से बी गया तो टोटल पाथ लेंथ क्या है, ये कर्व्ड पाथ, ये जो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ ए से बी, ये ना। और ये देखो ये फुल सर्कल का 1 क्वार्टर है। मतलब अगर इस सर्कल को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये एक पार्ट है, 1/4 है ना, पूरे सर्कल का 1/4। और पूरा अगर सर्कल आप घूमोगे तो टोटल कितना पाथ चल लोगे, सरकमफ्रेंस के बराबर। और क्योंकि आप क्वार्टर सर्कल चल रहे हो तो सरकमफ्रेंस भी कितना हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई 4। ए से बी जाने में जो डिस्टेंस है वो सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई 4 होगा। ऐसा मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में भी कराया था। तो डिस्टेंस हो जाएगा सरकमफ्रेंस बाई 4। और सरकमफ्रेंस क्या होता है बच्चों सर्कल का, 2πr, ये तो फॉर्मूला जानते हो आप, और बाई 4। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, और अगर आप r की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 मीटर है ना रेडियस, तो ये कैंसल। तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा पाई मीटर। अब डिस्टेंस आ गया तो स्पीड निकालना बहुत आसान है। स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस पाई अपॉन टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, तो पाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस आ गया पाई और बाई 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी पहले सवाल के लिए ए से बी के लिए स्पीड आ गई। स्पीड की वैल्यू कितनी आई बच्चों, पाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड है ना। अब हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो आपको पता है कि वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो तो मैंने आपको बताया था इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करो। देखो यहाँ पे मैं रेड कलर से बनाता हूँ। तो ए इनिशियल पोजीशन है फर्स्ट केस के लिए और बी फाइनल पोजीशन है। तो ए से बी को डायरेक्ट जोड़ो। तो देखो ये जो रेड कलर वाली लाइन है ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इस सेंटर को अगर हम ओ मान ले तो ये भी रेडियस आर है और ये भी आपका रेडियस आर है। तो ये हमें निकालना है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ए बी आपका हाइपोटेनिस है। तो हाइपोटेनिस कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, वो हमने लगातार सीखा हुआ है। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वो कितना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट है आपका ए बी। और ए बी कैसे निकालोगे, इस ट्राइंगल से ए बी ओ से, तो आप पाइथागोरस लगा दो। तो रूट ओवर बेस मतलब एओ का स्क्वायर, और एओ कितना है बच्चों रेडियस, तो आर स्क्वायर प्लस ओ बी, ये भी आर है तो इसका भी आर स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू आर है ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 तो रूट के अंदर रहेगा और आर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो √2 इंटू आर। लेकिन आर की वैल्यू आपको पता है 2 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 2√2 मीटर्स। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया 2√2 मीटर्स। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आप रखो 2√2 अपॉन टाइम कितना लगा, टाइम तो 2 सेकंड लगा, तो 2 सेकंड से डिवाइड कर दो। तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √2 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका स्पीड का आंसर है पाई बाई 2 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी का आंसर है √2 मीटर पर सेकंड। तो आपको पहले क्वेश्चन के लिए ये कैसे निकाला ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा है ना। अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पार्ट बच्चों कहां से कहां तक भागा एथलीट, ए से बी फिर बी से सी गया है ना। और जो टाइम दिया है वो टाइम कितने सेकंड्स का लिया है बच्चों, 4 सेकंड्स का। तो सबसे पहले हम सेकंड पार्ट के लिए स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा। अब देखो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ये ए से बी और बी से सी। अब देखो सी तक आने में उसने आधा सर्कल कवर किया, हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल कवर किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, पूरे सर्कल का आधा, मतलब सरकमफ्रेंस का हाफ है ना। ऐसा हमने पीछे भी डिस्टेंस में भी क्वेश्चन किया था। तो जब वो हाफ सर्कल चला तो सरकमफ्रेंस बाई 2, मतलब जो डिस्टेंस कवर किया है उसने बच्चों वो कितना कवर किया है, सरकमफ्रेंस बाई 2, आधा सर्कल है ना। और अपॉन टाइम तो है ही, और सरकमफ्रेंस आप जानते हो 2πr अपॉन 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई टाइम, टाइम है बच्चों 4 सेकंड। और रेडियस की वैल्यू क्या है,
तो रेडियस की वैल्यू है 2, तो ये हो गया पाई इंटू 2 मीटर्स डिवाइड बाई टाइम कितना है 4, तो ये 2 और ये 4 कट गया तो 2 बचा, तो आपकी जो स्पीड आई वो फिर से कितनी आ गई बच्चों, पाई बाई 2 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए भी जो आपका आंसर है वो है पाई बाई 2 मीटर पर सेकंड। किसका आंसर है बच्चों, ये स्पीड का आंसर है ना। तो हमें स्पीड का आंसर मिल गया। अब हमें इसी क्वेश्चन के लिए वेलोसिटी निकालना है, और वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो वेलोसिटी निकालेंगे तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी, बी से सी, तो ए इनिशियल पॉइंट है और सी फाइनल पॉइंट है। ए आपका इनिशियल हो गया, सी फाइनल हो गया। इसको जोड़ दो, अगर इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ोगे ए से सी को, तो देखो ए से सी को जोड़ने पे डायरेक्ट ये डिस्टेंस आर और ये डिस्टेंस आर डाईमीटर के बराबर आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, 2r। अगर आप डायरेक्ट जोड़ दोगे तो ए से सी जोड़ दो तो ये डाईमीटर बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और डाईमीटर जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r जब पार्टिकल ए से सी तक भागा है, ए से बी और बी से सी। तो ए से सी भागने पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो कितना आ गया, आपका 2r, और r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 मीटर डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना लगा है, तो 4 सेकंड, टाइम तो वही है, तो 4, तो ये 2 इंटू 2 4 एंड 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 मीटर पर सेकंड। तो आपका सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, तो उसमें वेलोसिटी की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है देखो आप, ये आपका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है उसमें जो पार्टिकल है वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से वापस, मतलब 1 कंप्लीट साइकिल किया है ना बच्चों। तो ए से बी, बी से सी और सी से वापस ए, मतलब हम बोलेंगे 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, है ना। ए से गया और ए पर वापस आ गया, तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। और इस पूरे के लिए टाइम कितना लगा उसको बच्चों, 6 सेकंड का। तो हमें सबसे पहले इसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी, स्पीड। तो हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड जैसा कि आप जानते हो फॉर्मूले से, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तो आपको दिया है, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ये पूरे कंप्लीट सर्कल में से घूमा है, तो अब उसने फुल सर्कल घूम लिया। तो टोटल पाथ कितना कवर किया है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। टोटल सरकमफ्रेंस इज द डिस्टेंस, और सरकमफ्रेंस कितना होता है बच्चों, मतलब सरकमफ्रेंस डिस्टेंस हो गया अपॉन टाइम, और टाइम आपका 6 सेकंड्स है दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, और आर की वैल्यू 2 मीटर्स डिवाइड बाई 6, तो यहाँ से 2 और ये, तो ये 3 टाइम्स आएगा। तो देखो आपकी स्पीड आ गई कितनी बच्चों, स्पीड की वैल्यू आई 2 पाई बाई 3 मीटर पर सेकेंड, 2 पाई बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये थर्ड केस के लिए आपको स्पीड की वैल्यू मिल गई। अब थर्ड केस के लिए हमें वेलोसिटी भी चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होगा, अब सोचो। अब ये पार्टिकल जो है वो ए से चला था थर्ड केस में और वापस ए पे आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, तो दोनों कौन साइड कर गए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। अब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट है, जहां से चला था वहीं वापस आ गया, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक साथ आ गया, और एक साथ आने पर कोई भी लाइन दोनों को नहीं जोड़ेगी, उसी पॉइंट पे पहुंच गया ना। तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, 0। थर्ड केस में जब अपन वेलोसिटी निकालेंगे, और वेलोसिटी में आप क्या लिखोगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो थर्ड केस के लिए कितना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉन्साइड कर गया तो 0 अपॉन टाइम 6 है, लेकिन 0 अपॉन 6 क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड केस के लिए जो आपकी वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और स्पीड आपकी 2 पाई बाई 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस तरीके से हमने तीनों जो पार्ट हैं क्वेश्चन के वो सॉल्व कर लिए। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि स्पीड और वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है फॉर डिफरेंट केसेस, है ना बच्चों। तो इसको नोट कर लेंगे।